जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को बारीकी से समझेंगे। कितने क्वेश्चनों को? 50 क्वेश्चनों को बारीकी से समझेंगे, जो आपके लिए प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? हॉपकिंस, सी फंक, वाटसन या न्यूटन? तो इसका राइट आंसर है फंक ने, मतलब विटामिन की खोज की है वैज्ञानिक फंक ने। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या 0? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? किसके उपचार में? कैंसर के। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी। तो B12 वाला, B12 विटामिन है जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी बनता है सूर्य के प्रकाश से, इसीलिए वो बहुत तीव्रता से बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं आप, WBC। तो W मतलब वाटर में घुलनशील कौन कौन है? बी और सी। इसको अब ये याद करने की ट्रिक है, WBC मतलब वाटर में घुलनशील बी और सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विटामिन बालों और त्वचा के लिए लाभदायक होता है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है विटामिन ई, जो है वो हमारे बालों के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? मतलब सूर्य के प्रकाश से, ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से भी बनता है और सूर्य के प्रकाश से ही हमें डायरेक्टली प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए, जो विटामिन ए है वो आँखों की रोशनी के लिए लाभदायक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। हमेशा यह ध्यान रखेंगे आप, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? मतलब एंटी कैंसर के उपचार के लिए जो लाभदायक होता है वो विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर है बी। और बी कौन सा वाला? B12। B12 विटामिन है वो जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये कैंसर के इलाज के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है?
विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो इसका राइट आंसर है विटामिन होता है वो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, मतलब ये हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, मतलब जो विटामिन ए है वो किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर, हरी सब्जी, मूली या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। गाजर में भी, हरी सब्जी में भी और मूली में भी जो विटामिन ए है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रेटिनॉल को विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी या विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। जो के विटामिन है वो रक्त का स्कंदन करने में उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, मतलब किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी। तो जो अस्थि मृदुता है वो विटामिन डी की कमी से होता है बुजुर्गों में। क्वेश्चन नंबर 19, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और ये कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, मतलब B1 का रासायनिक नाम क्या है। राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है थायमिन। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। टोकोफेरॉल, नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। B12 का रासायनिक नाम थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, B12 का नाम है साइनोकोबाल्बिन इसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे साइनोकोबाल्बिन। क्वेश्चन नंबर 3, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मछली के यकृत में विटामिन दोनों पाए जाते हैं, ए और डी दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त का स्कंदन किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B1, विटामिन K+, विटामिन सी या विटामिन डी। रक्त का स्कंदन का मतलब होता है कहीं आप कट जाएं और रक्त रुके नहीं, वो बहता ही नहीं, मतलब जैसे रक्त जम जाता है ना तभी बहना बंद हो जाता है, वैसे ही वो जमे नहीं रक्त। तो उस विटामिन किसकी कमी होती है, तो उसमें कमी होती है विटामिन के की कमी के कारण जो रक्त का स्कंदन
हो जाता है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? किसका? B9 का। फॉलिक अम्ल, नियासिन, कोबाल्विन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फॉलिक अम्ल को B9 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मतलब विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी, वेरी वेरी एड्स या निकट दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर है बी, वेरी वेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ध्यान रखेंगे बी, वेरी वेरी, बा से बा ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू? तो विटामिन है लैटिन भाषा का शब्द। विटामिन किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन अगला, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं? विटामिन B7, बायोटीन या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। विटामिन एच को विटामिन B7 और बायोटीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर अगला, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी के कारण मसूड़ों में खून आता है। पायरिया वगैरह जो बीमारियां दांतों की होती हैं वो विटामिन सी के कारण होती हैं। क्वेश्चन अगला, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए, विटामिन ए नहीं, विटामिन डी। कैल्शियम के लिए तो हड्डियों वाला विटामिन डी ही होगा, सॉरी, ठीक है, ये गलत। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के लिए उत्तरदायी होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। जो विटामिन ए है मानव शरीर में कहाँ भंडारित होता है? ठीक है, यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में? तो इसका राइट आंसर है यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। क्वेश्चन 33, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस या हॉलकट? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए और बी के आविष्कारक हैं वो मैकुलन है, ठीक है, मैकुलन। क्वेश्चन नंबर 34, नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होती है? नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन ई? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई से नपुंसकता हो सकती है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो चीज़ खट्टी होती है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आंवला भी खट्टा होता है, इसलिए इसमें भी विटामिन सी ही पाया जाएगा। क्वेश्चन अगला, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के, विटामिन B7, विटामिन B6 या विटामिन ई? विटामिन ई प्लस। तो इसका राइट आंसर है विटामिन B7 के कारण लकवा होता है। किसके कारण? विटामिन B7 के कारण लकवा होता है। क्वेश्चन अगला 38 नंबर, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत
हिलने लगते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, हरी सब्जी। तो इसका राइट आंसर है सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 40, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी का त्वचा में निर्माण होता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से बनती है, इसीलिए इसका निर्माण त्वचा में होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन या टोकोफेरॉल। तो इसका राइट आंसर है टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, नियासिन, फिलोक्विनिन। तो इसका राइट आंसर है फिलोक्विनिन विटामिन के का रासायनिक नाम है। अस्थियां कमजोर होना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी के कारण ही जो अस्थियां होती हैं, मतलब अस्थियां, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पॉलिश किए हुए चावल खाने में कौन सा रोग होता है? मतलब जो पॉलिश किए हुए चावल हम खाते हैं उनसे कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी रोग, रतौंधी रोग, एड्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वेरी वेरी रोग पॉलिश के चावल किए हुए खाने से होता है। क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, अस्थियां मजबूत करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। विटामिन का क्या काम है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनोलॉजी, एथोलॉजी, आयोडोंटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है विटामिनोलॉजी। ठीक है, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन अगला, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है? मतलब कौन सा विटामिन है जो हानिकारक रसायन बनते हैं शरीर में उनको नष्ट कर देता है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई, जो शरीर में हानिकारक रसायन बनते हैं उनको नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 48, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई या विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई के कारण मनुष्यों में या औरतों में जनन की बीमारियां होती हैं और नपुंसकता भी हो सकती है। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? मतलब छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ये हमें बताना है। तो विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। जो छिली हुई सब्जी, जैसे आलू है पहले काट लिया या फूल गोभी कुछ भी है, वो पहले काटने के बाद धोते हैं तो उसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। पहले धोना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।